देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामले 23 हुए। विदेश से मुंबई लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 35 साल के शख्स की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि। अमेरिका से लौटी 36 साल की महिला भी ओमिक्रॉन से संक्रमित। ओमिक्रॉन के दोनों नए मरीजों ने फाइजर वैक्सीन की डोज ली थी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या हुई 10। ओमिक्रॉन के दोनों पेशेंट्स को मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। दोनों की निगरानी की जा रही है। दोनों ओमिक्रॉन पेशेंट्स के 5 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और 315 लो रिस्क कॉन्टैक्ट की कर ली गई है पहचान। महाराष्ट्र में आरटी-पीसीआर और जीनोमिक टेस्ट को एयरपोर्ट और एंट्री पॉइंट पर बढ़ाया गया। लोगों से वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की अपील। मुंबई एयरपोर्ट पर एट रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर। बीएमसी ने की खास तैयारी। ओमिक्रॉन को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई। अभी तक मैनुअल होती थी स्कैनिंग। पुणे के पिंपरी चिंचवड नगर आयुक्त राजेश पाटिल का बयान, जिस परिवार में ओमिक्रॉन के 3 केस मिले हैं उस परिवार के बाकी लोग कोरोना संक्रमित नहीं। राजेश पाटिल ने कहा, पिंपरी चिंचवड में बाहर से आए 16 लोग संक्रमित हैं। 6 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। बाकियों की रिपोर्ट आनी है। जामनगर में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति की पत्नी और पत्नी का भाई पाया गया कोरोना संक्रमित। सैंपल जांच के लिए भेजा गया। वडोदरा में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस नहीं। रिस्क देशों से आए 85 यात्रियों को होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश। 8वें दिन होगा सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए राजकोट का स्थानीय प्रशासन तैयार। एनजीओ की मदद से एक अस्थायी अस्पताल किया गया तैयार। जयपुर में मिले 9 ओमिक्रॉन संक्रमित में कोई लक्षण नहीं। संक्रमितों की हो रही है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। दिल्ली में विदेश से लौटे 3 यात्रियों को एलएनजेपी अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1 संदिग्ध केस। अस्पताल प्रशासन ने कहा, ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग जब तक हॉस्पिटल में रखे जाएंगे तब तक कि उनकी रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव न आए। ओमिक्रॉन को लेकर जम्मू कश्मीर से श्रीनगर में प्रशासन सतर्क। इमरजेंसी क्वारंटीन सेंटर किया गया तैयार। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में कर्नाटक सरकार की बढ़ाई चिंता। संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर एक्सपर्ट की सलाह के बाद लेंगे फैसला। ब्रिटेन से हैदराबाद आई महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं। टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए यूपी में गाइडलाइंस जारी। स्वास्थ्य केंद्रों में 74,000 से ज्यादा बेड बढ़ाए जाने की तैयारी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने चेन्नई में किया ओमिक्रॉन के स्पेशल वार्ड का दौरा। तैयारियों की समीक्षा की। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर बिहार सरकार अलर्ट पर। सीएम नीतीश बोले, कोई भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में अभी तक ओमिक्रॉन का मामला सामने नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से कोई लापरवाही हो। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई चौकसी। बाहर से आने वालों का किया जा रहा है टेस्ट। सरकार की तरफ से दी गई है सख्त हिदायत। रांची में ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए तैयारी में जुटा प्रशासन। सदर अस्पताल में 60 आईसीयू बेड और 200 बेड अलग से लगाए गए। दक्षिण अफ्रीका में 1 सप्ताह में 5 गुना बढ़े ओमिक्रॉन के केस। 1/4 नतीजे आ रहे हैं पॉजिटिव। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने की यात्रियों पर लगे ट्रैवल बैन की निंदा। कहा, ट्रैवल बैन एक ढोंग, साइंस नहीं करता इसका समर्थन। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर साउथ अफ्रीका के प्रोफेसर की चेतावनी। कहा, दूसरी लहर से भी तेजी से फैल रहा है वेरिएंट। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का हो रहा है कम्युनिटी स्प्रेड। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने दी संसद को जानकारी। देश में ओमिक्रॉन के 336 केस। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक सारा गिलबर्ट का बयान, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कम प्रभावी हो सकती है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी में किए बदलाव। अमेरिका आने के लिए दिखानी होगी 1 दिन पुरानी रिपोर्ट। नेपाल में भी ओमिक्रॉन की एंट्री। वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि। दोनों को अस्पताल में किया गया भर्ती। देश में कोरोना के 6,822 नए मामले। 24 घंटे में 220 लोगों की गई जान। देश में 18 साल से ज्यादा 85% लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। देश में वैक्सीनेशन के 325वें दिन 71 लाख लोगों की लगी कोरोना वैक्सीन। अब तक कुल 128 करोड़ डोज लोगों को दी गई। देश के 93% स्कूल टीचिंग स्टाफ और 87% नॉन टीचिंग स्टाफ को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज या दूसरी डोज। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ डोज लगी। दिसंबर खत्म होने तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य। रूस का भारत सरकार को ऑफर। स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक एम वैक्सीन देने को तैयार। केरल में कोरोना के 3,277 नए केस। 24 घंटे में 168 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 517 नए मामले। मई 2020 के बाद सबसे कम केस। 24 घंटे में 5 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना के 163 नए मामले आए सामने। 2 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के साथ 19 लोग संक्रमित। 10 लोगों की मौत। तेलंगाना के चलमेड़ा आनंदराव मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम। 43 स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए गए। तेलंगाना में
एट रिस्क देशों से आए 13 लोगों की ओमिक्रॉन रिपोर्ट नेगेटिव, सभी कोरोना से संक्रमित हैं। मंगलुरु के एक कॉलेज में कोरोना के 9 केस मिले, कॉलेज को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना केस में कमी, एक दिन में 465 नए केस सामने आए, 9 की मौत। दिल्ली सरकार ने एहतियातन एयरवेज को दी गई शो कॉज नोटिस जारी किया, कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला। जहानाबाद में कोरोना टेस्टिंग में गलत नाम दर्ज कराने के मामले पर होगी कार्रवाई, प्रशासन ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना काल में डीआरडीओ ने देश भर में लगाए 941 ऑक्सीजन प्लांट, सरकार ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी। रूस में 24 घंटे में कोरोना से 32,136 लोग संक्रमित, 1,184 लोगों की मौत।